एलएसी पर चीन के साथ बढ़ते तनाव के बीच सेना अध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने लद्दाख का दौरा किया। जनरल नरवणे ने चीनी सरहद का जायजा लिया। पिछले 15 दिनों से यहां पर भारत चीन सेना के बीच तनाव बना हुआ है और ये दौरा भारत के चीन के उस आरोप को खारिज करने के बाद आया है जिसमें बीजिंग ने आरोप लगाया था कि सीमा पर भारतीय सैनिकों ने तनाव की शुरुआत की और लद्दाख और सिक्किम सेक्टरों में एलएसी को पार किया। साथ ही चीन ने आरोप लगाया था कि चीनी सेना को भारतीय सीमा पर गश्त लगाने में बाधा डाली गई। हालांकि इस घटना के बाद दोनों पक्षों के सैनिकों ने संयम दिखाया और तनाव को कम करने का प्रयास किया। 5 से 6 मई को पेंगोंग झील के पास हुई झड़पों के बाद चीन और भारत दोनों की तरफ से सीमा पर अतिरिक्त जवानों को तैनात किया गया है, खासतौर पर लद्दाख की गलवा घाटी में। और इसी बीच सेना अध्यक्ष के दौरे ने साफ कर दिया कि भारत चीन को हर तरह से जवाब देने को तैयार है। दरअसल कोरोना काल में चौतरफा घिर चुका चीन भारत के खिलाफ साजिश कर रहा है। इस साजिश की वजह चीन का डर है, क्योंकि भारत ही वो देश है जो दक्षिण एशिया में चीन की दादागिरी का जवाब दे सकता है और चीन के बॉयकॉट के बाद दुनिया की बड़ी आर्थिक महाशक्ति बन सकता है। चीन की साजिशों की कहानी एक लंबी फहरिस्त है। फिलहाल चीन भारत को सीमा विवाद में उलझाने की कोशिश में भी जुटा हुआ है कि सेना अध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवणे लद्दाख के दौरे पर गए। जनरल नरवणे ने चीनी सरहद का जायजा लिया और ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि पिछले 15 दिनों से यहां भारत चीन सेना के बीच तनाव बना हुआ है। कृष्ण मोहन मिश्रा मेरे साथ लगातार बने हुए हैं, पूरी जानकारी उनके पास है। कृष्ण मोहन, ये एक चेतावनी भी है दौरा और साथ ही ये जवाब भी कि किसी भी तरह से भारत पर कोई आरोप बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। देखिए, 2 हफ्ते से भी ज्यादा हो रहा है कि लद्दाख में भारत और चीन के सैनिक आमने सामने बैठे हुए हैं। हालांकि सेना का ये कहना है कि तनाव कम हुआ है, लेकिन ग्राउंड रिपोर्ट्स जो है वो सच्चाई बताती हैं कि तनाव अभी भी कम नहीं हुआ है। लद्दाख में 2 ऐसी जगह हैं जहां तनाव है और दोनों एक दूसरे के आमने सामने। एक पेंगोंग झील के किनारे का इलाका जहां पर फिंगर 2 में मारपीट के पास मारपीट हुई थी 5 और 6 मई के दरमियानी रात, और उसके बाद फिंगर 5 से लेके फिंगर 2 के बीच में भारतीय सैनिक जमे हुए हैं और उसके बाद चीनी सैनिक हैं। दूसरा सब सेक्टर नॉर्थ कहलाता है जहां पर दौलत बेग ओल्डी एक बहुत ही रणनीतिक महत्व की एक जगह है। वहीं गलवान नदी की जो घाटी है वहां पर भारत और चीन के सैनिक आमने सामने हैं। यहाँ पर कई जगहों पर भारत और चीन सैनिकों के बीच में टकराव की नौबत आई। हालांकि यहाँ अभी तक किसी किस्म की फिजिकल कांटेक्ट की हाथापाई की या मारपीट की खबर नहीं आई है, लेकिन ये साफ पता लग रहा है जो खबरें बता रही हैं कि वहां पर दोनों तरफ के सैनिक टेंट गाड़कर आपस में बैठे हुए हैं और चीनी सैनिकों की तादाद और भारतीय सैनिकों की तादाद दोनों की तादाद सैकड़ों में है, यानी तनाव है। चीन इस समय लद्दाख से लेकर अरुणाचल तक लगातार अलग अलग जगहों पर अपनी हरकतें कर रहा है। आमतौर पर गर्मियों में ऐसी चीजें होती हैं कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल मार्क नहीं है और एक दूसरे के सामने पेट्रोलिंग आती है, लेकिन इस बार ये अनयूजुअल तरीके से थोड़ा सा ज्यादा है। इस बीच नेपाल के जो भारत ने एक सड़क बनाई थी लिपुलेख दर्रे तक के लिए, उस पर नेपाल के ऑब्जेक्शन ने जरूर एक और नई चिंता को जन्म दे दिया। नेपाल ने कभी आज तक ऐसा नहीं कहा था। नेपाल और भारत के बीच में बहुत गहरे संबंध में, और आपको शायद ये जानकर ताज्जुब होगा कि भारत की सेना का अध्यक्ष नेपाल की सेना का ऑनरेरी अध्यक्ष होता है, उसी तरह नेपाल की सेना का अध्यक्ष भारतीय सेना का भी ऑनरेरी जनरल होता है। इतने गहरे संबंध है दोनों देशों के बीच में, दोनों देशों की सेनाओं के बीच में। ऐसे में अगर नेपाल इस तरह का ऑब्जेक्शन करता है तो साफ समझ में आता है कि कम्युनिस्ट चीन उसको उकसा रहा है ऐसी हरकतें करने की। और इसलिए तो आम भाषा में नेपाल को छोटा भाई और भारत को बड़ा भाई कहा जाता है। कृष्ण मोहन मिश्रा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका ये सारी जानकारी साझा करने की। No signal, no worry. Presenting Z News app with live TV, latest updates and expert opinion. Available on Google Play and App Store. Download it now.